हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर साबिर खान। मैं कंसल्टेंट हूँ प्रीमियम आई क्लिनिक मलाड मालूनी में। आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑप कैटरैक्ट केयर के लिए मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद आँखों की हिफाजत कैसे की जाए, आँखों की केयर कैसे की जाए। मोतियाबिंद का ऑपरेशन होती है तो इसमें रिकवरी बहुत फास्ट होती है। पेशेंट 1 हफ्ते के अंदर रिकवर हो जाता है। सर्जरी के बाद आँखों में थोड़ी बहुत तकलीफ़ होना, आँखें रेड हो जाना, थोड़ी-सी खड़क होना, आँखों में चुभन होना और थोड़ा-सा पानी आना बहुत कॉमन होता है। सर्जरी के बाद इमीडिएटली दिखने नहीं लगता है, थोड़ा-सा ब्लरनेस, थोड़ा-सा धुंधलापन रहता है। जो वक़्त के साथ जिस तरह से आप दवा स्टार्ट करेंगे, आपकी ये तकलीफ़ चली ही जाएगी। 1 से 2 दिन में पेशेंट कंफर्टेबल हो जाता है, उनको दिखने लगता है। अब मैं आपको बताऊँगा कि ऑपरेशन के बाद किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ऑपरेशन के बाद आपको आँख के अंदर पानी जाने नहीं देना है। अगर आपको नहाना है तो आपको गले के नीचे से बाथ लेना है। 1 हफ्ते तक आँख में किसी भी तरह से पानी जाने नहीं देना है। पानी जो है कंटामिनेटेड हो सकता है, उसके अंदर कोई कीटाणु, जरासीम हो सकते हैं जो आँखों में जाके आपको इन्फेक्शन कर सकते हैं। आपको कोई भी हैवी चीज़ नहीं उठाना है, हैवी एक्सरसाइज़ नहीं करना है, बाहर को धूल, मिट्टी, धुआँ से आँखों को बचाना है। आपको किचन में नहीं जाना है, जहाँ बहुत ज़्यादा हीट हो उन चीज़ों से आँखों को बचाना है। आँखों में धुआँ, धूल-मिट्टी जाने से आँखें रेड हो सकती है, आँखों में इरिटेशन होती है। आँखों को आपको रब नहीं करना है, आँखों को मसलना नहीं है, आँखों पे कोई भी कपड़े से आँखों को पोंछना है, कोई भी गंदा हाथ, गंदा कपड़ा आँखों पे। ऑपरेशन के बाद आपको आँखों की हाइजीन मेंटेन रखना है, आँखों के आस-पास सफाई को मेंटेन रखना है। आँखों की हाइजीन मेंटेन रखने के लिए, आँखों को क्लीन करने के लिए आपको इस तरह से वेट वाइप आते हैं, मेडिकल से अवेलेबल है, ये ले लेंगे। इसी से आँखों को क्लीन करना रहेगा। आँखों को क्लीन करने के लिए आप आँखों की लोअर लिड को इस तरह से नीचे करके ऊपर देखना है और इस तरह से नीचे वाली लिड को क्लीन करना है। फिर आँखों की ऊपरी पलक को इस तरह से खींच के पेशेंट को नीचे देखने बोलना है और इस तरह से ऊपर वाली आईलिड को क्लीन करना है। इस तरह दिन में 2 से 3 बार आँखों को क्लीन रखना है। ये क्लीन करते टाइम इस चीज़ों का ध्यान रखिए कि ये वाइप, ये टिश्यू पेपर आपकी काली पुतली पे टच ना हो, इस तरह से आँखों में ज़ख्म हो सकता है। अगर वेट वाइप अवेलेबल ना हो तो आपको मेडिकल से कॉटन लेना है, उसको पानी में डाल के 15 से 20 मिनट तक उसको उबालना है। उस पानी को ठंडा करके उस कॉटन को निचोड़ के आँखें बंद करके इस तरह से आँखों को क्लीन। ऑपरेशन के बाद दवाइयाँ कब से स्टार्ट करनी है? अगर आपका ऑपरेशन बिना इंजेक्शन, बिना पट्टी का ऑपरेशन हुआ है, जिसे हम टॉपिकल सर्जरी बोलते हैं, तो आपको दवाइयाँ इमीडिएटली सर्जरी के बाद स्टार्ट कर देंगी। अगर आपका ऑपरेशन इंजेक्शन वाला हुआ है, जिसमें पट्टी लगाई जाती है, उसमें दवाइयाँ एक बार पट्टी रिमूव करने के बाद, पट्टी निकालने के बाद आपको दवा स्टार्ट करनी है। दवा किस तरह से यूज़ करना है, जिस तरह से आपके डॉक्टर आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, जितनी बार डालना है उसको डालेंगे। दवा डालने ऑपरेशन के बाद कुछ कंप्लेन होती है जो बहुत कॉमन है पेशेंट में। थोड़ा पानी आना, थोड़ा आँखों में चुभन होना, थोड़ा आँखों में रेडनेस होना, ये बहुत कॉमन कंप्लेन है, इसके लिए घबराना नहीं है। ये टाइम के साथ दवाइयों के यूज़ के साथ चली जाती है। ख़ास तौर से आँखों में चुभन होना जब आँख बंद करते हैं ऊपर की तरफ, ये एक्चुअली जो लेंस जो हम डालते हैं जहाँ वो घाव होता है, वो कुछ दिन लग जाता है उसको हील होने में, तो कुछ पेशेंट को वो चुभन जैसे फ़ील होती है, वो वक़्त के साथ चला जाएगा। उसके लिए आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लीजिए, वो आपको बता देंगे, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑपरेशन के बाद कुछ डेंजर साइन का आपको ध्यान रखना है। ऐसी चीज़ें जो आपको फ़ील होती है तो इमीडिएटली आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। स्पेशली अगर आँख में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आपको अचानक से दिखना बंद हो गया और आँखें लाल हो गई, आँख से कीचड़ या चीपड़े आने लगे, डिस्चार्ज आने लगा, ये सब साइन होते हैं कि आँख में इन्फेक्शन के साइन। ऑपरेशन के बाद आँख में इन्फेक्शन 2 से 3 दिन के बाद भी प्रेज़ेंट हो सकता है, ज़ाहिर हो सकता है। इस तरह की कंप्लेन आपको ऐसा हो तो आपके डॉक्टर से इमीडिएटली आप ऑपरेशन के बाद आपको स्विमिंग अवॉइड करनी है 1 से 2 हफ्ते तक। हैवी जिमिंग, हैवी एक्सरसाइज, हैवी वर्कआउट, ये सब अवॉइड करना है। हैवी चीज़ उठाना, आपको कोशिश करना है कि आपको खांसी ना हो। अगर खांसी हो रही है तो आपको प्रॉपर मेडिकेशन लेनी रहेगी। उसको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की बीमारी है तो उसकी भी प्रॉपर मेडिकेशन लीजिए। इन चीज़ों पे आँखों पे प्रेशर आता है, इसकी वजह से हीलिंग में प्रॉब्लम हो। ऑपरेशन के बाद आँखों के आसपास किसी भी तरह का मेकअप, काजल, सुरमा, कॉन्टैक्ट लेंसेज, कलर कॉन्टैक्ट लेंसेज, इन सब के लिए आपको 3 से 4 हफ्ते के बाद यूज़ करना है। कोशिश कीजिए इन सब चीज़ों से बचिए।
और आपको अगर बालों में डाई लगाना है, इनके लिए भी आप 3 से 4 हफ्ते का वेट करेंगे। ऑपरेशन के बाद इमीडिएटली बाद अगर आप चाहें तो सर में तेल वगैरह लगा सकते हैं, ब्रश वगैरह कर सकते हैं, लेकिन आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आँखों में पानी नहीं जाना चाहिए। अगर आपको सर में बहुत इरिटेशन हो रहा है तो आप गीला तौलिए से सर पोंछ सकते हैं, लेकिन आँखों में पानी देना नहीं है। तो 1 हफ्ते तक आपको प्रॉपर केयर लेनी है कि आँख में किसी भी तरह की कोई भी बाहर की चीज़ें, डस्ट, धूल, मिट्टी, हवा, पानी, ये सब चीज़ों को आँखों से बचाना रहेगा आपको। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद 2 से 3 फ़ॉलो-अप ज़रूरी है, तो आपके डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो फ़ॉलो-अप ज़रूर करिए। कभी-कभी ऐसा होता है कि ऑपरेशन के इमीडिएट बाद सब अच्छा रहता है, लेकिन आगे चल के किसी लापरवाही की वजह से आँखों में इन्फेक्शन हो जाता है। वो इन्फेक्शन 3 से 4 दिन के बाद भी वो प्रेज़ेंट हो सकता है, तो उसके लिए प्रॉपर फ़ॉलो-अप करना ज़रूरी है। उतना ड्रॉप आप किसी और से डलाइए ताकि आपके आँख में पुतली पे वो ड्रॉप टच ना हो जाए, ताकि उस तरह से आँखों में ज़ख्म होने का खतरा होता है। ऑपरेशन के बाद खाने में कुछ अलग से परहेज़ नहीं होता है, आप नॉर्मल खाना खा सकते हैं। फिर भी हम रिकमेंड करेंगे कि शुरू के 1-2 दिन ज़्यादा तीखा चीज़ ना खाइए। ऑपरेशन के बाद घर में अंधेरा करके रखने की ज़रूरत नहीं है। आपकी नॉर्मल लाइट जो घर की है वो आप चालू रख सकते हैं, उससे आँखों में कोई भी तरह की फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑपरेशन के बाद आपको जिस साइड ऑपरेशन हुआ है 2 दिन उस साइड करवट करके नहीं सोना है। ऑपरेशन के बाद आपको हॉस्पिटल से चश्मा मिलेगा, प्रोटेक्टिव ग्लास रहते हैं, जो वाइट चश्मा है, अब पहले की तरह ब्लैक चश्मे की ज़रूरत नहीं होती। आपको चश्मा हर टाइम लगा के रखना है। चश्मा ये बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए है, आपकी आँखों को हवा, धूल, मिट्टी, डस्ट से बचाने के लिए। आप कोशिश कीजिए पहले 2 दिन सोते वक़्त भी चश्मा लगा के रखिए, ताकि नींद में गलती से कहीं आप आँख को मसल ना लीजिए। आँख को अगर आपने गलती से मसल लिया तो आँखों में सूजन आने का खतरा होता है और आँखों में ज़ख्म होने का भी खतरा होता है। ऑपरेशन के बाद इमीडिएटली आपको साफ दिखता नहीं है, थोड़ा धुंधलापन रहेगा, ये दवाइयों की वजह से होता है। जिस तरह से आप दवा स्टार्ट करेंगे, टाइम के साथ आपकी आँख में जो तकलीफ़ है वो भी सही हो जाएगी और आपका धुंधलापन भी चला जाएगा। 1 से 3 दिन में आपको साफ दिखने लगता है। कुछ लोगों का मोतियाबिंद सख्त होता है, हार्ड होता है, उसमें थोड़ा सूजन आने के चांस होते हैं। वो सूजन में 3 से 4 दिन में मोस्टली चला जाता है। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिनके कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं, तो उसमें आपके डॉक्टर आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। कभी-कभी रिकवरी थोड़ी डिले हो जाती है। नॉर्मली ज़्यादातर 5 से 7 दिन में रिकवरी कंप्लीट हो जाती है। आप अगर अपना काम, अपनी जॉब आप 7 दिन के बाद रिज़्यूम कर सकते हैं। अगर आप ऑफ़िस वर्क करते हैं जहाँ पे डस्ट, धूल, मिट्टी नहीं है और जहाँ आपको ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करनी है, तो आप 2 से 3 दिन के बाद भी अपना ऑफ़िस वर्क रिज़्यूम कर सकते हैं। इनिशियली आप जब काम स्टार्ट कीजिए तो मॉडरेशन में स्टार्ट कीजिए, फिर 1 हफ्ते के बाद आप अपना नॉर्मल वर्क रिज़्यूम कर सकते हैं। अगर आपका कोई काम ऐसा है जिसमें आपको फ़ील्ड वर्क है, ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी रहती है, डस्ट, धूल, मिट्टी का एक्सपोज़र रहता है, ऐसे चीज़ों में आप 7 दिन के बाद ही अपना काम स्टार्ट कीजिए। नहाना वगैरह आप 1 हफ्ते के बाद आप प्रॉपर नहा सकते हैं। 1 हफ्ते के बाद अगर आपकी आँखों में पानी जाता है तो कोई हर्ज की बात नहीं है, कोई चिंता की। कुछ लोग ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ऐसे केसेस में वो हमसे पूछते हैं क्या हम ये कर सकते हैं, तो आप बेहतर है इन चीज़ों को अवॉइड करिए। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तो उसके धुआं से आँख में इरिटेशन पैदा हो सकता है। आप ड्रिंक कर रहे हैं तो ऐसे चांस है कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, आपको डायबिटीज़ है, आपका शुगर लो, शुगर लेवल डिरेंज हो सकता है और नशे की हालत में आप यहाँ वहाँ गिर के आँखों में आपको तकलीफ हो सकती है। तो बेटर है कि आप इन चीज़ों से बचिए। ऑपरेशन के बाद छोटे बच्चों को गोद में लेने से बचिए, हो सकता है उनके हाथ या उंगली लगने से आँखों में आपको तकलीफ हो। ऑपरेशन के बाद कुछ कंप्लेन होती है जो बहुत कॉमन है पेशेंट में, थोड़ा पानी आना, थोड़ा आँखों में चुभन होना, थोड़ा आँखों में रेडनेस होना, ये बहुत कॉमन कंप्लेन है, इसके लिए घबराना नहीं है। ये टाइम के साथ दवाइयों के यूज़ के साथ चली जाती है। ख़ास तौर से आँखों में चुभन होना जब आँख बंद करते हैं ऊपर की तरफ, ये एक्चुअली जो लेंस जो हम डालते हैं जहाँ वो घाव होता है वो कुछ दिन लग जाता है उसको हील होने में, तो कुछ पेशेंट को वो चुभन जैसे फ़ील होती है, वो वक्त के साथ चला जाएगा। उसके लिए आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लीजिए, वो आपको बता देंगे, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑपरेशन के बाद कुछ डेंजर साइन का आपको ध्यान रखना है। ऐसी चीज़ें जो आपको फ़ील होती है तो इमीडिएटली आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। स्पेशली अगर आँख में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आपको अचानक से दिखना बंद हो गया और आँखें लाल हो गई, आँख से कीचड़ या चीपड़े आने लगे। ऑपरेशन के बाद जो दवाई हैं वो 1 से 1.5 महीने तक चलती हैं, उनका प्रॉपर
अपने डॉक्टर से इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए, जिस तरह से डालने बोलते हैं वो करेंगे। कुछ लोगों के आँखों में और पेशेंट के पास सूजन रहता है, ख़ास तौर से जो पेशेंट के कैटरेक्ट कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं या उनका मोतियाबिंद बहुत सख्त रहता है, तो उनके लिए कुछ ज़्यादा दवाइयाँ चलानी रहती है, वक्त के साथ वो कम कर दी जाती है। उसके लिए आपके डॉक्टर का इंस्ट्रक्शन प्रॉपर फॉलो करना है आपको। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको और कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच।